वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भाई आज जो रहते हुए टॉपिक है, आपको पता ही है मैंने डीएसएसबी टीजीटी के लिए जो पेपर 2 है मैथ्स का, उसके अंदर 85 क्लासेस करवा रखी है और उसके अंदर रहते हुए जो टॉपिक है उनको मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी। बट मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो पीडीएफ की हेल्प से ही हो पाएंगे। तो मैं वो क्योंकि इससे क्या होगा, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट हम कर पाएंगे। पीडीएफ नहीं दे पाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी। पहले थ्योरी पोर्शन जो रहता हुआ सिलेबस है उसका पहले थ्योरी पोर्शन करेंगे और उसके बाद उसमें क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, मैं बहुत अप लेवल नहीं रखूंगी, बहुत लो लेवल नहीं रखूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी जो अभी मतलब वो है टेस्ट सीरीज है, उनके अंदर इतना अप लेवल है, आपके पेपर का लेवल इतना ज्यादा नहीं आएगा। और अगर इतना लेवल आया तो वो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा भी, क्योंकि 36 सेकंड में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन को आपको छोड़ के आगे बढ़ना होगा। वो छोड़ने ही पड़ेंगे, आप वहां नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा अभी मत करिए ना वो चीजें। अपने थ्योरी क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम मतलब बार-बार पढ़ते रहिएगा और उससे सिर्फ आपको क्या करना है, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन पे काम करना है। ज्यादा हाई लेवल का मत पढ़ने लग जाओ। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, नेट लेवल का पढ़ रहे हैं। नेट लेवल का आपको नहीं पढ़ना, ऐसा एचपीएससी में भी नहीं आता नेट लेवल का। तो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं नेट लेवल के और उनके पास 1 मिनट का टाइम होता है, तुम्हारे पास 36 सेकंड का टाइम होता है, तो तुम्हारे नेट लेवल कहां से आ जाएगा। वैसे ही कोई भी आके ये कह रहा है कुछ नहीं नेट के नोट्स पढ़ लो, नहीं वो नहीं पढ़ने है, सिर्फ नेट के नोट्स का आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ना है। मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज करवाऊंगी, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने पढ़ा रखा, जो 85 क्लास डाल रखी है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। आपका जो अगली बार डीएसएसबी का सिलेबस आया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको पढ़ा रखा है। जो रहते हुए टॉपिक है मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगी और इनको आपको साथ साथ करना हो, जो 85 क्लास है। क्योंकि अब मुझे लगता है थोड़ा सा आपको टाइम भी ज्यादा मिल जाएगा पेपर के लिए, तो आपको क्या करना, उनको बार-बार पढ़िए। और एक मैंने वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने 15 दिन का शेड्यूल डाला हुआ है पेपर सेकंड के लिए, कि किस तरह से आपको रोज मतलब पेपर 2 में क्या पढ़ना है, जिसके अकॉर्डिंग आपके 13 के 13 पेपर जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। आप वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपको क्या करना है कि उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ और साथ साथ में जो मैं ये करवा रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो और इस वीडियो को देख लो। जिसको उतारना है थ्योरी क्वेश्चन उतार लेना, अदरवाइज वीडियो को बार-बार देख लेना। भाई बस आपको एक काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आने। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और ये पेड से भी बेस्ट रहेगा कंटेंट। ये मैं आपको छोटी दिलवा रही हूँ कि अगर 85 क्लास हुए और साथ में मैं ये जो आपको पढ़ा रही हूँ इतना कंटेंट पढ़ लेते हैं आप, तो आप जो आपका 90 मार्क्स का मतलब पेपर 2 में 90 मार्क्स का जो आएगा मैथ का, उसमें से आप 60 या 65 तक आराम से स्कोर कर लेंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ये कर लेंगे उससे। ठीक है, करें फिर स्टार्ट। चलो पहले थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगी, उससे आपका थ्योरी और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो हमें करना है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। आज हम सीक्वेंस करेंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। कल जो इसका पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम सीरीज ऑफ फंक्शन करेंगे। करें तो स्टार्ट में देखो क्या दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अपने पास क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज सीक्वेंस ऑफ द टाइप। एक सीक्वेंस होगी fnx टाइप की, f1 f2 f3 एंड सो ऑन। ये क्या रखा है, कॉमन डोमेन ले ली हमने d। एक कॉमन डोमेन होगी d जिसके ऊपर एक फंक्शन होगा f1, एक फंक्शन होगा f2, एक फंक्शन होगा f3 एंड सो ऑन fn। ये अपने पास इस तरह जाते जाएंगे fn। इन सब के जो सीक्वेंस बनेगी अपने पास, f1 एक सीक्वेंस बनेगी, f2 अपने पास f3 जो फंक्शंस है ये सीक्वेंस की टर्म बनेगी, तो इसको बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट फंक्शन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेकंड फंक्शन इज द सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, थर्ड फंक्शन इज द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फोर्थ फंक्शन f4 is a fourth term of the sequence. जैसे that is the first term of sequence, that is the second term of the sequence, that is the third term of the sequence। और इसको अपने पास क्या बोलेंगे, sequence of function। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस है सीक्वेंस के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये सारे के सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होंगे। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। और इन सब की जो डोमेन होगी, इस पे ध्यान देना है, ऐसी चीजों पर डोमेन क्या रहेगी, इनकी कॉमन रहेगी। इनकी डोमेन सबकी क्या रहेगी, f1 f2 f3 fn। जितने भी फंक्शंस लेंगे ये अपने पास क्या होगी, इनकी जो डोमेन रहेगी वो क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। ठीक है, एग्जांपल देखिए xn है, xn मैंने ले लिया अपने पास, जैसे x होगा n की जगह 1 पुट करोगे, और जो ये x है ना ये बिलोंग करता है, ये क्या रखा है 0 से 1 तक। ये क्या कह रखा है, ये x की वैल्यू 0 से 1 तक कुछ भी हो सकती है। और सीक्वेंस ऑफ टर्म क्या बनेगी,
बनेगी, x बनेगी n की जगह 2 पर, ये सेकंड फंक्शन बन गया, ये f1 होगा, ये तुम्हारे पास f2 होगा, ये f3 होगा, ये f4, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इस तरह से तुम्हारे पास बन जाएगी। ठीक है, x by n बन गई। दूसरा अपने पास एग्जांपल x by n, इसके अंदर तुम क्या कर सकते हैं कि x पूरे के पूरे रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये भी अपने पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनेगी। कैसे, n की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन ले लिया, सेकंड में अब मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोल रही हूं, यानी कि x तो कोई भी रियल नंबर है, अब x की जगह x बिलोंग्स टू रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो एक फंक्शन बन गया। अब दूसरा फंक्शन में किस टाइप की वैल्यू आएगी, 1/2 1/3 1 इसमें आएगी 1/2 2/2 3/2 4/2, क्योंकि यहाँ पे x जो है रियल नंबर होगा, तो इस तरह से ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। कैसे लिखोगे, जैसे f of x is equal to x और x belongs to रियल नंबर, तो ये अपने पास क्या बन गया, इसको f1 नाम दे दिया। f2 अपने पास x/2 और यहाँ पे x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। f3 क्या होगा अपने पास x/3 और x बिलोंग करेगा रियल नंबर। देखो अलग-अलग फंक्शन बन रहे हैं, ये सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन है, इस तरह से अपने पास आ गया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो नेक्स्ट अपने पास आती है एक दो तरह की सीक्वेंस, दो तरह की होती है, एक तो पॉइंट वाइज सीक्वेंस होगी और एक अपने पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। एक तो अपने पास कन्वर्जेंस दो तरह की होगी, एक तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी और एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उस सीक्वेंस की क्या करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट, पूरी की पूरी f की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ये होता है, यूनिफॉर्म हम आगे करेंगे, पहले पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पॉइंट वाइज में कहते हैं एक सीक्वेंस होगी f and x, इसकी फंक्शंस की और कॉमन डोमेन डी, इस सेट को भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहेंगे इफ फॉर एनी a बिलोंग्स टू d, अगर कोई भी a है जो d से बिलोंग करता है, सीक्वेंस ऑफ रियल्स, तो जो f and a है इज कन्वर्जेंट, तो f and a अपने पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। एग्जांपल से समझो, जैसे xn है अपने पास, 0 से 1 तक x की वैल्यू पुट कर दें। अब तुम्हें पता है जब x अपने पास 0 से 1 कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो x की पावर n क्या देगा, हमेशा 0 वैल्यू, x की n क्या देगा, हमेशा 0 से 1 और उसकी पावर n, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी, और ये ओपन इंटरवल है तो 0 वैल्यू। जैसे ही x की जगह मैंने 1 रख दिया तो 1 की पावर n, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 1। और अगर लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी और x की वैल्यू n, x की अगर x 1 से बड़ा होगा, मान लेते हैं 2 हो गया, तो ये 2 की पावर n, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो जब भी x की पावर n है 0 से 1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मान लेते हैं कि ये f and x है, ये क्या है तुम्हारा f and x, इसको पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है f of x को, तो उसकी लिमिट क्या आएगी अपने पास f and x की, f of x को कन्वर्ट कर रहा है, f of x की लिमिट क्या आएगी, जैसे ही x की वैल्यू किसमें रहेगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 रहेगी, तो क्या आएगी अपने पास, यहां मैंने निकाल के दिखाई है 0 आएगी, 1 लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी 1, और x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हो जाती है, इंटरवल यही दे रखा है, तो मान लेते हैं इंफिनिटी तक दिया होता तो ग्रेटर देन 1 लेते तो यहां इंफिनिटी आ जाता, x की वैल्यू जैसे ही अपने पास ग्रेटर देन 1 होगी तो ये इंफिनिटी आ जाएगा, और फिर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पे एक फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। f of x की लिमिट कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये अपने पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है भाई, जैसे x की नेक्स्ट एग्जांपल यही है, x की n दे दिया और इंटरवल क्या दे दिया 0 टू इंफिनिटी, तो इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, देखो f of x की वैल्यू ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 0 पे तो 0 होगा, x की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो 1 होगा, लेकिन x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इंफिनिटी आ जाएगा। लिमिट अपने पास एग्जिस्ट ही नहीं की, मतलब फाइनाइट नहीं है, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा। कब, जब x की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी यानी 1 से बड़ा x की वैल्यू कोई भी लोगे तो कभी भी वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, कभी भी क्या नहीं होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे देखो अपने पास क्या दे रखा है, f and x is said to be point wise convergent। यही बात जो मैंने अभी बताई, f and x को point wise convergent बोलेंगे if limit n tends to infinity f and x क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि अपने पास इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, यानी कि नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। f and x point wise convergent करता पूरी की पूरी डोमेन पे f of x को। अब डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि f है अपने पास मान लेते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है f of x पे। कब होगा ऐसा, ये कहता है if for any x, मतलब कोई भी एक x उठाओगे, क्या करोगे, एक x उठाओगे, epsilon ग्रेटर देन 0 है तो देयर एग्जिस्ट m, एक ऐसा नेचुरल नंबर m मिल जाए कि उससे बड़ी हर वैल्यू के लिए f n x minus f of x क्या हो जाए
लेस देन एप्सिलॉन है। अब तुम लिमिट एग्जिस्टेंस करते थे कंटिन्यूटी के अंदर, लिमिट एग्जिस्ट करवाते थे तब भी तो ऐसे ही डेफिनेशन लगाते थे, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस इसलिए ये आया, वहां पे लिखते थे तुम x माइनस में ये f ऑफ x है, वहां पे x, वहां पे लिखते तुम xn माइनस में x का मोड लेस देन डेल्टा, ये लिखते थे। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस है तो अपने पास n ग्रेटर देन एक ऐसा n मिल जाए कि उसके बाद हर टर्म के लिए fnx माइनस f ऑफ x किसी न किसी एक एप्सिलॉन नंबर से लेस हो जाए, ठीक है, किसी न किसी एक एप्सिलॉन नंबर से, तो हम क्या कहेंगे उसको, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसको देख लो भाई साथ साथ में। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहते हैं कि एक सीक्वेंस होगी fnx, वही fnx होगी, इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कन्वर्ज हो, वहां पे वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी, मतलब लिमिट अपने पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए अपने पास क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो ये तुमने कहा था ना कि fnx, देखो पॉइंट वाइज में क्या है, fnx अपने पास f ऑफ x को क्या करनी चाहिए, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, यही था ना, तो हमने कह दिया था कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये कह रहा है जो ये f ऑफ x है ना, ये यूनिक होनी चाहिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए fnx क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में तुम ये कहते थे कि पूरे के पूरे इंटरवल पे एक ही लिमिट अपने पास आनी चाहिए, पूरे के पूरे इंटरवल पे कंटीन्यूअस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होता था। यहाँ पर भी क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात कर रहा है, यानी कि जो ये f ऑफ x है ना तुम्हारा, ये यूनिक आना चाहिए। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था x की पावर n, ये हो गई, और x अपना 0 to 1 था, ये था, तो हमने f ऑफ x निकाला और f ऑफ x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 0 थी, और x इज इक्वल टू 1 पे अपने पास 1 थी, यही थी ना अपने पास। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, यूसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास ये अलग अलग लिमिट दे रही है। अगर यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करता है, अगर ये fnx है, ये f ऑफ x को कन्वर्ज करता हुआ f ऑफ x यूनिक है, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगी। और अगर एक से ज्यादा आ जाएगा तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगी। अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म कभी नहीं होगी, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे, बातें नहीं करेंगे इसकी। जैसे हम कंटिन्यूटी में करते थे, हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे वो वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल है कि नहीं, उसके बाद करते थे कंटिन्यूटी की बात। सिमिलरली अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, सबसे पहले तो ये देखो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, अगर वो लिमिट भी यूनिक आ जाती है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्म नहीं। लेकिन अगर मैं इस x की वैल्यू ये ले लूं कि ये अपने पास 0 है, यहाँ पे कोई भी a है, उस a की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, तो अपने पास ये खत्म हो जाएगी चीजें, इसके अंदर अपने पास यूनिक लिमिट आ रही है 0, तो ये सीक्वेंस हो, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगी। सीक्वेंस क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अगर मैं 0 से 1 ले लिया और ये मैंने ओपन ले लिया, 0 to 1 ओपन ले लिया, तो ये अपने पास सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगी। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो पॉइंट वाइज हमेशा होगी, पॉइंट वाइज है तो यूनिफॉर्म होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है भाई। तो यूनिफॉर्म समझ में आया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। देखो भाई डेफिनेशन में क्या रखा है, एक सीक्वेंस है fnx, वैसे ही उसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहेंगे if for epsilon greater than 0 there exists m, ये वही m है, there exists m, ठीक है। fnx minus f of x less than epsilon, यहां तक तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की ही डेफिनेशन है। यूनिफॉर्म ये कहता है, यहां पे लिखा हुआ है फॉर ऑल x, यानी कि हर एक x के लिए ऐसा, वहां पे फॉर एनी x, मतलब कोई भी एक x उठाया था, एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी थी, यहाँ पे कहता है फॉर ऑल x के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यानी कि जो फॉर ऑल x लिख दिया ना, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, यूनिक आएगी, मतलब एक ही वैल्यू आएगी, यही f ऑफ x आएगा सारे के सारे x के लिए, तो हम कहेंगे ये अपने पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक रिजल्ट बताया ही है आपको, देखो क्या बताया हो, वो ये बताया है कि अपने पास अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, हमने क्या किया है, अगर अपने पास यूनिफॉर्म है, अगर अपने पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, तो वो इंप्लाई करेगा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को, ठीक है, किसको, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को, कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है भाई। और एग्जांपल मैंने दे दिया, कौन सा रहेगा, x की पावर n ले लो और x बिलोंग कर लो 0 से क्लोज इंटरवल 1, ये एग्जांपल रहा, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है बट यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑलवेज इंप्लाई करेगी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को, पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एग्जांपल ये रहा 0 से 1 क्लोज इंटरवल x और x की पावर n, ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होती है बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होती। यहां जितने भी एग्जांपल करवाऊंगी एज इट इज आपको पेपर में भी देखने को मिल सकता है सेम एग्जांपल, इसीलिए बार-बार यही एग्जांपल करवा रहे हैं, ठीक है भाई।
चले। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है अपने पास हाउ टू चेक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब आपको चेक करना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी कि नहीं। लिमिट लो n टेंड्स टू इंफिनिटी f n x, वो एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d के लिए। मतलब हर एक d के अंदर कोई भी एलिमेंट उठाओ उनके लिए देखो वहां पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन ना हो रहा हो आपको यूनिफॉर्म में और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में। पहली बार पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन हो रहा है। वहां पे फॉर ऑल x डोमेन के लिए नहीं लिखा था, वहां पे लिखा था f n x f of x लेस देन epsilon फॉर ऑल x, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी कि वो कह रहा था वो f of x यूनिक होगा, ऑल x के लिए यूनिक होगा। यहाँ क्या रखा है एग्जिस्ट करेगा, यहाँ बोला हुआ है एग्जिस्ट करेगा, वो अलग अलग भी हो सकता है बस एग्जिस्ट करेगा ये कह रहा है। मतलब वो वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जैसे 1 और 0 अभी एग्जांपल लिया, इसका मतलब अलग अलग हो सकती है। लेकिन वहां पे फॉर ऑल x लिखा था, साथ में लिखा था फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। इसका मतलब वो f of x क्या होगा फॉर ऑल x के लिए यूनिक होगा। समझ में आई बात? ठीक है, वैसे एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाउ टू चेक द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे चेक करोगे? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब होता है f n x f of x है ना, एप्सिलॉन को टेंड करना चाहिए जब n किसको टेंड करेगा इंफिनिटी। यहाँ क्या रखा है f n x क्या करना चाहिए एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कोई ना कोई f of x आना चाहिए, वो डिस्टिंक्ट भी आ सकते हैं। यहाँ f n x f of x जो होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, जैसे ही वो अपने पास किस पे चला जाएगा 0 पे चला जाएगा, ये अपने पास वो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी एक मिनट रुकना भाई। सुप्रीमम अपने पास 0 होगा, fn x f of x तो लेस देन एप्सिलॉन ही होगा, लेकिन सुप्रीमम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सुप्रीमम का लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अपने पास 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल करवाऊंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगे, आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो। और इनका लेवल जो है ये बिल्कुल आपका डीएसएसबी की तरह ही लेवल रहेगा। ठीक है, और एचपीएससी में भी, एचपीएससी के लिए भी ये इक्वली मतलब इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका लेवल भी ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसका थोड़ा सा मतलब लो लेवल ही करेंगे, एचपीएससी वालों के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो करें फिर स्टार्ट। अब अपने पास आता फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट वही मैंने जो करवाया x की n और x बिलोंग कर रहा 0 to 1, ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब आपको बताना है जिनके आगे टिक लगा हुआ ना, ये टिक, इसका मतलब देखो ऊपर आप ही हेडिंग डालो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यहां डालो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यहां आप एग्जांपल लिखते जाना, यहां मैं डोमेन लिखती जाऊंगी। इसका मतलब क्या है, ये डोमेन का मतलब ये है इंटरवल है जिससे x बिलोंग करेगा, ये वो इंटरवल है जो ये x की मैं पावर लिखती जाऊंगी, जो भी लिखती जाऊंगी, ये x इस इंटरवल से क्या करेगा बिलोंग करेगा। ठीक है, इस इंटरवल से क्या करेगा बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, और ये टिक का जो सिंबल लगाया हुआ है इसका मतलब है कि होगा, यानी ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा इस इंटरवल पे। ये वाली सीक्वेंस ना कट लगा दूं तो इसका मतलब है नहीं होगा। यहाँ पे भी टिक लगाया हुआ मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ये यूनिफॉर्म के लिए है, ये पॉइंट वाइज के लिए है, इसमें x बिलोंग करेगा यानी कि वो इंटरवल है। और यहाँ पे fn x अपने पास सीक्वेंस ऊपर लिखी हुई, जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले है x की n और x बिलोंग कर रहा है 0 से 1। तुम्हें पता है ये जो p कन्वर्ट करता है, मैंने बताया कि f of x की वैल्यू जैसे ही x की वैल्यू 0 से 1 लिखूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। कब? if x less than 1 greater than equal to 0, और 1 आएगी कब? if x is equal to 1। इंटरवल 1 से ज्यादा तो है नहीं, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, बट क्या नहीं है डिस्टिंक्ट लिमिट आ रही है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो पहला अपने पास पॉइंट वाइज हो जाएगा और यूसी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट x की n लिख लिया। अब क्या कर लिया अपने पास ओपन इंटरवल 0 to 1, यानी कि f of x क्या आ जाएगा सिर्फ ये आ जाएगा, तो ये अपने पास पॉइंट वाइज भी होगी और क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी हो जाएगी, पॉइंट वाइज भी हो जाएगी और यूनिफॉर्म। सॉरी एक मिनट रुको भाई। ठीक है, देखो x की n है 0 to 1, ये कह रखा है कि ये अपने पास आ गई, लेकिन ये 1 जो दे रखा है ना इसके अंदर 1 नहीं है, लेकिन 1 की नेबरहुड सारी की सारी है, तो ये अपने पास नेबरहुड भी नहीं आना चाहिए। यूनिफॉर्म के लिए उसकी नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, वो यूनिक लिमिट देना चाहिए। तो 1 की जब तक नेबरहुड आएगी तो ये अपने पास यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो x की पावर n इस इंटरवल में भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 अपने पास क्या है नेबरहुड है, 1 अपने पास क्या है नेबरहुड है। नेबरहुड में भी फंक्शन की यूनिक लिमिट आनी चाहिए 0, लेकिन इसकी नेबरहुड में अपने पास नहीं आएगी, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, इस पे अपने पास पॉइंट वाइज होगा बट यूसी नहीं होगा। अब मैंने वही फंक्शन रखा और ये रख दिया इंटरवल, अब भी 1 आ रहा है ना इसके अंदर, मतलब 1 नहीं आ रहा लेकिन 1 से जस्ट इधर का नंबर आ रहा है, तो उसके लिए भी अपने पास
वाइज होगा बट क्या नहीं होगा, यूसी नहीं होगा। इसमें भी अपने पास पॉइंट वाइज होगा बट यूसी नहीं होगा। जब तक ये बना रहेगा ना इसके अंदर, तब तक ये अपने पास, क्योंकि ये नेबरहुड को लेता रहेगा, नेबरहुड को ले लेगा तो वहां पे अपने पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइन हो जाएगी, तो वहां पे अपने पास वो यूसी नहीं होगा। ये आ जाए 0 to 1/2, 1 नहीं है तो ये अपने पास पॉइंट वाइज भी होगा और यूसी भी होगा, पॉइंट वाइज भी होगा और यूसी भी होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, जो इसका जो जनरल रिजल्ट है वो x की n होगा अपने पास 0 to a। अगर ये कह दिया जाए a जो है वो लेस देन 1 है, अगर ऐसे डिफाइन कर दिया जाए 0 to a और ये कह दिया जाए कि a लेस देन 1 है, ठीक है, a क्या है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि अदरवाइज इंटरवल नहीं बनेगा, तो अपने पास क्या कह दिया जाएगा, तो अपने पास ये यूसी हो जाएगा। x की n 0 to इंफिनिटी ले लिया तो ये अपने पास पॉइंट वाइज ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा, पॉइंट वाइज नहीं है तो यूसी तो कभी नहीं होगा। 1 टू इंफिनिटी, जब तक इंफिनिटी 1 से बड़ा आएगा x की n कभी भी पॉइंट वाइज ही नहीं होगा। पॉइंट वाइज नहीं है तो यूसी तो कभी भी नहीं हो सकता। 1/3 to 1/2 1 नहीं आ रहा ना, और 0 से 1 के बीच के नंबर आ रहे हैं तो ये यूसी होगा। यूसी है तो अपने पास पॉइंट वाइज तो है नहीं। रियल नंबर पे अब आ गया x में n। अब अपने पास क्या है, 10 में जो दे रखा है वो x/n दे रखा है। देखना x/n, मैं x को कोई भी फिक्स वैल्यू रख दूं, कोई भी फिक्स वैल्यू, जैसे अपने पास 1 रख दिया, कुछ भी रख सकते हो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, 2 रख लिया, चलो कहीं तुम्हें लगे 1 पे दिक्कत है, 2 बाय में n लिख दोगे तो 2 बाय में n एक सीक्वेंस है, और रियल नंबर में वो सीक्वेंस क्या होती है, वो तो कन्वर्जेंट होती है, तो ये अपने पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और ये अपने पास x बाय में n जो है ये अपने पास 0 पे जाएगी या 1 पे जाएगी। एक मिनट रुको, ठीक है चलो। अब देखो इनको निकालते कैसे हैं, जैसे x बाय n है, ये रियल नंबर पे ये मेरे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, बट ये यूसी नहीं होगी। कब यूसी नहीं होगी, x की जगह अपने पास पुट कर लो भाई, x की जगह क्या पुट कर लो, n पुट कर लो, x पुट कर लो n, तो n बाय में n अपने पास कितना हो गया 1, n बाय में n अपने पास कितना हो गया 1। अगर अपने पास और सब पे तो ये 0 जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू में 0 जाएगा इफ x की वैल्यू अगर लेस देन n, अगर x इज इक्वल टू n है तो ये 1 आ गया, तो ये अपने पास क्या नहीं होगा, ये यूसी नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज हमेशा हो जाएगा, तो ये यूसी नहीं होगा। कब यूसी नहीं होगा, जब x इज इक्वल टू n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेना, जब तक इस इंटरवल में इंफिनिटी रहेगा ना ये कभी भी यूसी नहीं होगा। ऐसे देखा करो, x की जगह जहां पे ये देखा करो ये नॉन जीरो कहां बढ़ रहा है वही पुट कर दिया करो, और फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेके देखा करो कि वो इस इंटरवल में तब तक नहीं होगा। अब ये अपने पास कभी भी यूसी नहीं होगा, ना ये यूसी होगा क्योंकि इसमें इंफिनिटी आएगा, ना ये यूसी होगा क्योंकि इसमें इंफिनिटी आया होगा, फंक्शन सेम रह रखा है। अब अपने पास x की जगह -n पुट करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। अगर x की जगह तुमने ये तो n पुट कर दिया, x की जगह अगर -n पुट करोगे तो -1 आएगा। अब भी ये पॉइंट वाइज तो है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -इंफिनिटी होगा, अब भी ये यूसी नहीं होगा, यानी कि -इंफिनिटी आ जाए इंफिनिटी आ जाए ये कभी भी यूसी नहीं होगा, लेकिन पॉइंट वाइज हमेशा होगा। x बाय n ऑलवेज ये पॉइंट वाइज बट नॉट एन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, ये अगर अपने पास बाउंडेड इंटरवल है तो ये अपने पास यूसी होगा, बाउंडेड इंटरवल पे ये अपने पास क्या होगा, यूसी होगा। और ये पूछ लिया जाए कि f की लिमिट क्या होगी तो f अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास बाउंडेड इंटरवल पे, नेक्स्ट अपने पास x बाय n, अगर कोई भी बाउंडेड इंटरवल ले रखा है x बाय में n और कोई बाउंडेड इंटरवल ले रखा है तो ये क्या होगा अपने पास, यूसी होगा। बाउंडेड इंटरवल पे यूसी, ये कह दिया यहां पे तो बाउंडेड था, यानी बाउंडेड इंटरवल पे क्या होगा, यूसी होगा। और f की वैल्यू पूछ ली जाए कि यहां पे अपने पास f की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x हमेशा 0 होगा भाई, चाहे कोई भी इंटरवल हो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो, फिर भी अपने पास क्या होगा, 0 होगा। अगर x बाय में x n पुट कर लिया जाए तो आप क्या करोगे, x की जगह क्या पुट कर दो भाई, 2n पुट कर दो, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ पे कांस्टेंट बनाना है ना, तो यहाँ पे पुट करोगे तो 2n y में 2n और प्लस n कितना हो गया भाई, 2y में 3 होगा, 2/3। और लिमिट अब 2n कर लिया, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेना, इंफिनिटी जब तक इंटरवल में इंफिनिटी रहेगा या -इंफिनिटी रहेगा फंक्शन कभी भी यूसी नहीं होगा, पॉइंट वाइज हमेशा होगा। अगर नीचे n आ गया तो x को फिक्स कर लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट कैसे निकालनी है इसकी, x को फिक्स कर दो, x की जगह 2 रख लो, मान रख लो तुम्हारी मर्जी, जैसे 2 रख लिया, 2y में 2 n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये f ऑफ x आ जाएगा। ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अपने पास कितना आ रहा है
जीरो आ रहा है, लिमिट एन टाइम्स इंफिनिटी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, लिमिट कितनी आएगी, जीरो। लेकिन ये यूसी नहीं होगा, जब तक यूसी नहीं होगा, जब तक इंटरवल में इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी आया हुआ है तो नॉट यूसी, बट पॉइंट वाइज हमेशा होगा, पॉइंट वाइज हमेशा होगा। नेक्स्ट देखिए इसी का फंक्शन यही रखेंगे, बस इंटरवल को चेंज कर रहे हैं। देखो 0 to 1 अगर बाउंडेड है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये यूसी हो जाएगा। अगर यही है, ये अपने पास बाउंडेड है तो ये यूसी हो जाएगा, यूसी है तो अपने पास पॉइंट वाइज तो है। फिर नेक्स्ट अपने पास क्या कह रहा है, माइनस इंफिनिटी। भाई इंफिनिटी थे माइनस इंफिनिटी थे, ये तो अपने पास यूसी नहीं होगा, पॉइंट वाइज हमेशा होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, यूसी नहीं होगा। अब दूसरा अपने पास निकालते कैसे, यूसी सुप्रीमम ले लो अपने पास, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स, वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। अगर अपने पास एफ ऑफ एक्स एफ एन एक्स की वैल्यू अपने पास कहीं पर भी कांस्टेंट आ जाती है, ये तो हमेशा 0 रह रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो n पुट कर रहे हो, माइनस n पुट कर रहे हो, तो क्या आ रही है, 1 आ रही है, 2/3 आ रही है, 1/3 है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी लोगे तो वो अपने पास 0 नहीं आएगी, यहाँ 0 आ जाएगी, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ फाइनाइट, तो सुप्रीमम भी क्या होगा, फाइनाइट। सुप्रीमम आना कितना चाहिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए 0 आना चाहिए। दोबारा बताऊं एक बार, लिमिट ले ली एन टेंड्स टू इंफिनिटी, सुप्रीमम लोगे आप किसका, fnx माइनस f of x। इन सारे के सारे फंक्शन में f of x की वैल्यू तो 0 है, लेकिन fnx जब आप x जैसे इसी के अंदर x 2 1 पुट किया मैंने, तो अपने पास लिमिट n टाइम्स टू अपने पास इंफिनिटी कितनी आएगी, 2/3। तो fnx की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो उसका सुप्रीमम भी कितना आ जाएगा, 2/3। तो कितना आया अपने पास, 2/3। कितना आया, 2/3। लेकिन आना चाहिए था 0, तभी यूसी होता। तो ये यूसी नहीं होगा, ये अगर बाउंडेड इंटरवल है तो हमेशा यूसी होगा, लेकिन इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी आ सकता है। मैंने देखा कैसे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, x की जगह 2 1 पुट किया और लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ली तो वो इंफिनिटी आ रहा था, इसलिए मुझे पता चला कि इंटरवल में जब भी इंफिनिटी आ जाए माइनस इंफिनिटी आ जाए, कभी वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई कोई बात। नेक्स्ट अब अपने पास क्या कर रहा है, देखो देखो ये दे रखा nx बाय में 1 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, ये दे दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये यूसी है ना है क्या है, देखो x को आप फिक्स करोगे, x को फिक्स कर दिया मैंने 2, तो क्या आ गया आपके पास 2n बाय में 1 प्लस में 3 कर लो 1 कर लो, तुम्हारी मर्जी है x की जगह। अब x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी में कोई भी पुट कर सकते हो, तो अपने पास क्या होगा, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू x की पुट करोगे, तो यहां से अपने पास कितना हो गया m स्क्वायर, और यहां पे अपने पास कितना पुट किया, x की जगह तो 2 पुट किया तो 2n स्क्वायर। अब n कॉमन ले लोगे तो ऊपर कितना बच जाएगा 2, और नीचे कितना बच जाएगा आपके पास 1 बाय में n प्लस में 2n। लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी ये 0, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी पूरा क्या आएगा 0, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई हमेशा 0। तो फंक्शन अपने पास क्या होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, f ऑफ x कितना रहेगा 0 रहेगा। ये भी ध्यान रखना f ऑफ x की वैल्यू आएगी कितनी 0 आएगी। अब आ जाओ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है अपने पास, ये होता है अपने पास लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी और सुप्रीमम ऑफ किसका, fnx माइनस में f of x। f of x की वैल्यू 0 है, fnx आप क्या करो x की जगह पुट कर दो 1/n, यहां पे x की जगह पुट कर दो 1/n। जैसे ही 1/n पुट करूंगी तो कितना आ जाएगा n into 1 by में n, y में 1 प्लस में m स्क्वायर into 1 by में m स्क्वायर, ये कैंसिल कितना आ गया 1 by में 2 which is not equal to 0। तो fnx की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो इसका सुप्रीमम भी कितना आएगा 1/2, नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपने पास यूसी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यूसी नहीं होगा। तो तुम्हें पता कैसे चला कब नहीं होगा यूसी, x की जगह क्या पुट किया है मैंने, x की जगह मैंने पुट किया है 1/n, लिमिट लो इसकी n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या बन रहा है 0, यानी कि लिमिट ली मैंने n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या बन रहा है 0। जिस इंटरवल में 0 आएगा ना, 0 मतलब ये नहीं है 0, 0 का मतलब उसके नेबरहुड में भी 0 ना, बेशक ओपन इंटरवल छोड़ दे तो नेबरहुड आ जाएगी, तो 0 की नेबरहुड भी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास 0 ही ले लिया, तो ये यूसी नहीं होगा, लेकिन पॉइंट वाइज हमेशा होगा। ठीक है, अब इंटरवल को चेंज करेगा बस, ये कह रखा है ये लो, तो 0 से प्रॉब्लम थी, मैं क्या ले लेता हूँ ऊपर ले लेता हूँ, भाई फिर भी नेबरहुड तो आएगा ना 0 की, 0 नहीं आया, 0 की नेबरहुड तो आ सकता है ऊपर में, तो भी यूसी नहीं होगा, बट पॉइंट वाइज हमेशा होगा। पॉइंट वाइज तो ये सीक्वेंस रियल नंबर पे होती है, लेकिन यूसी नहीं होगी जब तक 0 नेबरहुड होगा। 1 टू इंफिनिटी इसमें ये यूसी हो जाएगी, यूसी होगी तो हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी, तो हमारे पास कन्वर्जेंट तो हमेशा होगी, तो ये अपने पास यूसी है। ठीक है, इंटरवल से बता रही हूं मैं, इसको ये नहीं कह सकते कि बाउंडेड इंटरवल आ गया तो ये यूसी होगी, नहीं इसको नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इसको प्रॉब्लम कहां है 0 पे, ना कि इंफिनिटी पे। तो 0 आ गया तो अब ये यूसी नहीं होगी, लेकिन ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हमेशा, और कितनी आएगी लिमिट 0 आएगी।
0 to a कह रखा है, नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, यूसी नहीं होगा, लेकिन पॉइंट वाइज हमेशा होगा। अगर 2017 से 2018 जीरो नहीं आना चाहिए, बस ये अपने पास क्या होगा, यूसी होगा। क्या होगा, यूसी होगा। देखो a टू इंफिनिटी कर दिया और साथ में देखो कंडीशन लगा दी कि a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 कर दिया, इसका मतलब अब नेबरहुड नहीं आएगी। ये कह रहा है कोई भी नंबर होगा ग्रेटर देन 0, यहाँ 0 नहीं, जब तक यहाँ 0 पुट नहीं करोगे तो नेबरहुड नहीं आएगी। तो अपने पास और तो इसको कोई दिक्कत है नहीं, तो ये यूसी हो, क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब नीचे वाला, यही नीचे वाला जो इंटरवल दे रखा है 0 टू इंफिनिटी, इस पे पॉइंट वाइज होगा, पॉइंट वाइज होगा, बट नॉट यूसी। क्या नहीं होगा, यूसी नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, देखो फंक्शन मैंने वही रखा, 10-10 क्वेश्चन करवा रही हूँ, एक ही फंक्शन रखे बस, सिर्फ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में है क्या। ठीक है, चलो 30th पे आ गए ना भाई। अब देखो फंक्शन चेंज कर दिया, ये फंक्शन अपने पास क्या दे रखा है, sin nx बाय में 1 प्लस nx। अब तुम्हें पता है कि sin nx का बाउंडेड होता है, किसके बीच में होता है sin nx, sin nx की वैल्यू जो होती है, मैंने sin nx बाय में 1 प्लस में nx ले लिया, ये तो बाउंडेड होता है किससे, लेस देन 1 बाय में 1 प्लस nx, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। अब अपने पास तुम x को फिक्स कर लो, 1 2 3 कुछ भी फिक्स कर लो, तो लिमिट अपने पास n टाइम्स इंफिनिटी, जैसे x की जगह 2 पुट कर लिया तो कितना आ जाएगा, 1 बाय में 1 प्लस 2 1, लिमिट लेना n टाइम्स टू इंफिनिटी, f ऑफ x आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी आई, 0। तो ये अपने पास हमेशा, ये अपने पास कोई भी ले लो, पूरे के पूरे रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या रहेगा, ये जो सीक्वेंस है, सॉरी फंक्शन नहीं, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये अपने पास क्या रहेगी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट रहेगी। r के ऊपर क्या रहेगी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट रहेगी, पॉइंट वाइज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट, किसके ऊपर, r के ऊपर। इंटरवल कुछ भी दे, मैंने कह दिया पूरा का पूरा रियल नंबर भी ले ले, तो अगर पूरे रियल नंबर पे है ना तो छोटे पे तो हमेशा होगा, अगर पूरे रियल नंबर पे है तो छोटे पे तो हमेशा होगा। ठीक है भाई, मतलब क्या, सॉरी पता नहीं भाई क्या है, माइक भी नहीं लगाया, पता नहीं आपको आवाज कैसी आ रही होगी। आज मैनेज कर लेना, नहीं तो दोबारा बना दूंगी अगर ऐसी बात हुई तो। अब क्या ही करूं, बहुत भूल जाती हूँ। अगर वॉइस की प्रॉब्लम हो पहले तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना दूंगी यहाँ तक की वीडियो, इसके बाद की वीडियो आप देख लेना फिर। अदरवाइज मुझे लगता है मैं इतना तेज बोलती हूँ तो आपको आवाज आ ही जाएगी, फिर भी अगर ना आई हो तो पता नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहती है चीजें, मतलब इतनी गलतियां कैसे कर सकती हूँ, समझ नहीं आ रही चीजें। ठीक है, साइन nx बाय में 1 प्लस में nx, 1 टू इन्फिनिटी अपने पास हो जाएगा, साइन nx 1 प्लस में nx, 1 टू इन्फिनिटी अपने पास दे रखा है। इसको प्रॉब्लम कहाँ है, अब देखिए ये तो अपने पास बाउंडेड होगा किससे, 1 बाय में 1 प्लस nx। आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 बाय n, x की जगह 1 बाय n, 1 बाय में 1 प्लस में n इंटू 1 बाय में n, n से n कैंसिल, कितना आ गया 1 बाय में 2, कितना आ गया 1 बाय में 2, n की जगह कितना आ जाएगा 1 बाय में 2, तो ये अपने पास नॉट इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि एफ एन एक्स अपने पास ये आया है। तो आप क्या करेंगे, वही एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, उसका सुप्रीमम लेंगे और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा 1/2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये यूसी नहीं होगा। इसको प्रॉब्लम कहाँ हुई, मैंने क्या पुट किया एक्स की जगह 1/n, इसको लिमिट ले लो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आएगा 0, जिस इंटरवल में भी 0 आ गई ना तो वो यूसी नहीं होगा, यानी कि 0 की नेबरहुड भी नहीं आना चाहिए। 1 टू इन्फिनिटी है, क्या हो जाएगा यूसी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 टू इन्फिनिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 टू 1 अपने पास आ गया, ये अपने पास क्या नहीं होगा, यूसी नहीं होगा, क्योंकि 0 की नेबरहुड भी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास है a टू इन्फिनिटी, यानी कि a अपने पास क्या होगा ग्रेटर देन 0, तो इसको तो 0 पे ही इशू था, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी यूसी हो जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल नंबर पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, जैसे ही 0 आएगा यूसी नहीं होगा, तो रियल नंबर पे यूसी नहीं होगा। अब अपने पास आ जाओ नेक्स्ट अपने पास, अब फंक्शन की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं। क्या दे रखा है साइन एक्स वाई में n, क्या दे रखा है साइन एक्स वाई में n। अब तुम्हें पता है साइन तो अपने पास बाउंडेड होता है, लेकिन एक रिजल्ट ये भी तो होता है, साइन एक्स वाई में n लेस देन इक्वल टू हो जाएगा x बाई n। किससे किया हमने, हमें पता है कि साइन x लेस देन इक्वल टू x होता है, ये वाला रिजल्ट लगाओगे तो ये हो जाएगा।
अब तुम्हें पता है x बाय एन तो हम करके आए हैं, ये क्या होता है एफ ऑफ एक्स, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स को फिक्स कर लोगे 0 आएगी एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें पता है कि ये x बाय एन के बारे में मैं आपको करवा के आई फर्स्ट में, ये अपने पास क्या होती है, ये अपने पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होती है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन आर, आर के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होती है। और यूसी कहाँ पे होती है, सिर्फ बाउंडेड इंटरवल पे। जब भी बाउंडेड इंटरवल होगा, इन्फिनिटी पे दिक्कत है, इसको कैसे पता चली, x की जगह n पुट किया तो अपने पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पुट करना, अपने पास कितना आ जाएगा, n बाय में n अपने पास 1 आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इसका लेना है, इन्फिनिटी लोगे तो कितना आएगा इन्फिनिटी। जब तक इंटरवल में इन्फिनिटी रहेगा ये यूसी नहीं होगा, जब तक इंटरवल में अपने पास इन्फिनिटी रहेगा ये अपने पास ये यूसी नहीं होगा, ये पॉइंट वाइज होगा यूसी नहीं होगा। इंटरवल ये दे रखा पॉइंट वाइज होगा बट यूसी नहीं होगा, यूसी नहीं होगा, ये भी यूसी नहीं होगा। अब अपने पास इंटरवल को चेंज करता जाएगा बस, माइनस इन्फिनिटी टू 0, भाई इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए दोनों पे प्रॉब्लम है इसको, तो यूसी नहीं होगा लेकिन पॉइंट वाइज होगा। 0 to 1 ये यूसी होगा भाई, 0 to 1 यूसी होगा। इस बाउंडेड इंटरवल पे हमेशा क्या होगा, साइन एक्स बाय एन क्या होगा, यूसी होगा, साइन एक्स बाय एन क्या होगा अपने पास, यूसी होगा। इस पे भी यूसी होगा, रियल नंबर भाई ये x बाय एन की पावर 50, x बाय एन ले या x बाय एन की पावर 1000 ले, 50 ले, कुछ भी ले, साइन दे रखा और x बाय एन की पावर कुछ भी ले ले, तो इसको देखो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। करोगे कैसे, n की पावर 50, भाई x की जगह मैं पुट कर दूंगी ना n की पावर 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा n की पावर 50 बाय में n की पावर 50, तो कितना आ गया, अब भी 1 आ गया। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 50 भी क्या होगा अपने पास, n की पावर 50 भी क्या जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। और अगर मैं माइनस x की जगह माइनस n की पावर 50 करूंगी तो माइनस 1 पे जाएगा, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे क्या रहेगी, अब भी सेम दिक्कत रहेगी। और अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, x बाय एन ले लो या x बाय एन की पावर कितनी भी ले लो, हमेशा क्या रहेगी अपने पास, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट रहेगी। तो ये अपने पास क्या होगी, ये अपने पास यूसी नहीं होगी, क्या होगी, पॉइंट वाइज होगी, यूसी नहीं होगी पॉइंट वाइज होगी, यूसी नहीं होगी पॉइंट वाइज होगी, ठीक है, पॉइंट वाइज होगी, यूसी नहीं होगी, यूसी नहीं होगी, पॉइंट वाइज होगी। नेक्स्ट अपने पास है 0 to 1 पे यूसी हो जाएगी, बाउंडेड इंटरवल पे इसको कोई दिक्कत नहीं, बाउंडेड पे ये हमेशा यूसी होगी, चाहे x बाय एन की पावर कितनी भी कर ले उसकी मर्जी है। अब देखो, अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया है भाई, इसने कहा है साइन एन एक्स बाय में एन की अब एंगल के अंदर एन की पावर 50 नहीं है, अब पूरे के नीचे है, तो ये तो लेस देन इक्वल टू होती है एन की पावर 50। और ये सीक्वेंस अपने पास पी टेस्ट, ये तो सीरीज भी अपने पास यूनिफॉर्म होती है, तो तुमने पढ़ा होगा रियल नंबर में, जो अपने पास ये तो सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन है ना, तो वहां पे तुमने पढ़ा होगा ना रियल नंबर के अंदर सीक्वेंस और सीरीज, सीरीज ऑफ रियल नंबर भी पढ़ी है हमने, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर भी पढ़ी है, वो मैंने करवा रखी है 85 वीडियोज में डाल रखी है। तो ये अपने पास क्या होती है, ये पॉइंट वाइज भी होती है और यूसी भी होती है, क्योंकि x है ही नहीं, क्या पुट करूं, हमेशा 0 देगा, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हमेशा 0 देगा, इसके अंदर उसका सुप्रीमम भी 0 देगा, 0 का सुप्रीमम क्या आता है 0, तो ये रियल नंबर पे यूसी होगी। ये अपने पास रियल नंबर पे यूसी है तो इंटरवल कुछ भी ले लो हमेशा यूसी होगा सब पे। अगर n की पावर, अगर साइन एन एक्स, साइन अगर ये भी दे देता ना साइन एन एक्स बाय में n, ये भी दे देना बच्चे, ये भी रियल नंबर पे क्या होगा यूसी होगा, साइन एन एक्स बाय एन भी क्या होगा, सीक्वेंस जो है रियल नंबर पे यूसी होती है, साइन एन एक्स बाय में n, क्योंकि ये लेस देन हो जाएगी 1 बाय n की, ठीक है। अगर 1 बाय n सीक्वेंस पूछ ले कोई तो रियल नंबर पे यूसी होती है, ठीक है। बस ये इंटरवल चेंज कर रहा है सेम क्वेश्चन में। अब आ जाओ नेक्स्ट में, ये यूसी होगा हमेशा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा 60, 60 पे क्या दे रखा है, e की पावर माइनस एन एक्स, e की पावर माइनस एन एक्स, ये दे दिया भाई, ये दे दिया। अब मैंने क्या करना, इसको लिख सकते हैं e की पावर एन एक्स, x को कर दो फिक्स, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो पूरे के पूरे रियल नंबर पे रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ x की जगह पुट कर दो भाई, x की जगह पुट कर दो 1 बाय में n, तो तुम्हें पता है 1 बाय n पुट करूंगी तो e की पावर माइनस n इंटू 1 बाय n, ये कैंसिल हो गया तो e की पावर माइनस 1 बाय में e हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। और अब अपने पास क्या पुट किया था 1 बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आएगा 0, जिस इंटरवल में 0 आएगी या 0 की नेबरहुड आएगी उसके अंदर कभी भी यूसी नहीं होगा, कभी भी ये सीक्वेंस यूसी नहीं होगी, पॉइंट वाइज हमेशा होगी, लिमिट कितनी आएगी 0 आएगी। तो ये कह रखा जिसमें 0 होगी,
अब e की पावर nx देखो भाई किसके अंदर है, देख लो भाई, सीक्वेंस अपने पास दे ही रखी है, देखो 2 टू इन्फिनिटी कोई दिक्कत नहीं है, यूसी होगा, 0 टू इन्फिनिटी इसको तो 0 पे दिक्कत है तो यूसी नहीं होगा लेकिन पॉइंट वाइज हो जाएगा, यूसी नहीं होगा लेकिन पॉइंट वाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास 0 है, यूसी नहीं होगा लेकिन पॉइंट वाइज हो जाएगा, यूसी नहीं होगा लेकिन पॉइंट वाइज हो जाएगा, यहाँ पे यूसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूसी हो जाएगा क्योंकि 0 नहीं, यहाँ यूसी नहीं होगा बट पॉइंट वाइज हो जाएगा, यहाँ यूसी हो जाएगा तो पॉइंट वाइज तो होगा ही, ठीक है भाई। चलो 4-5 क्वेश्चन और रह गए, बस खत्म ही हो गया है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा, देखो अगर a टू इन्फिनिटी कह दिया जाए और कह दिया जाए a ग्रेटर देन 0 है तो ये यूसी हो जाएगा, 0 आया। अब आ जाओ नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या होगा, चेंज हो गया। अब अपने पास क्या दे रखा nx, ये दे रखा भाई n प्लस में x, y में 3n प्लस में 2x, x को क्या कर दो भाई, फिक्स कर दो, x की वैल्यू को 1 कर दो, क्या आ जाएगा n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में 3n प्लस में 2। अब n को ले लो बाहर भाई, n को क्या ले लो, बाहर ले लो, n को जैसे ही बाहर लोगे, n को ले लोगे बाहर तो क्या बन जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 बाय में n डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 बाय में n, और लिमिट ले लो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 1 बाय में 3, f ऑफ x आ गया 1 बाय 3। अब f ऑफ x हमेशा 0 होना तो जरूरी नहीं है, 1 बाय 3, f ऑफ x क्या आ गया 1 बाय 3, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है लेकिन किसको कन्वर्ज करेगा, हमेशा पीछे वाले सारे 0 को कन्वर्ज कर रहे थे, ये किसको कन्वर्ज करेगा 1 बाय 3 को, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, तो ये कर गई, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है पूरे के पूरे रियल नंबर पे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अपने पास अब आ जाओ यहाँ पे यूनिफॉर्म चेक करने के लिए x की जगह तुम्हें चेक करना है n, x की जगह n पुट करो, यहाँ पे n पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2n, और यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 5n, n से n कैंसिल 2 बाय में 5। अब f एन x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 बाय में 5, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1 बाय में 3, इसका अपने पास सुप्रीमम लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास 6 माइनस में 5 1 बाय 15 नॉट इक्वल टू 0। तो ये सीक्वेंस अपने पास यूसी नहीं होगी, कब, जब x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया n, यानी कि जब भी अपने पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि अपने पास n पुट किया है तो अपने पास इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अगर आ रहा है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी इंटरवल में है तो ये कभी भी यूसी नहीं होगा लेकिन पॉइंट वाइज होगा, ये पॉइंट वाइज है लेकिन क्या नहीं है यूसी, क्या नहीं है यूसी, अपने पास यूसी नहीं होगा जब इन्फिनिटी होगा, लेकिन 0 to 1 अगर कोई भी बाउंडेड इंटरवल आ गया तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, अगर बाउंडेड इंटरवल आ गया तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, बाउंडेड इंटरवल पे ये हमेशा क्या हो जाएगा यूसी हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर यूसी नहीं होगा लेकिन पॉइंट वाइज हो जाएगा, a टू इन्फिनिटी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसके ऊपर क्या नहीं होगा अपने पास, इसके ऊपर क्या नहीं होगा, यूसी नहीं होगा लेकिन पॉइंट वाइज हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो इन्फिनिटी नहीं चाहिए ना, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा, अगर बाउंडेड इंटरवल है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा यूसी, बाउंडेड इंटरवल पे ये यूसी हो जाएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो मैं बता रही थी वही क्वेश्चन आ गया, देखो भाई क्या दे रखा है 1 बाय n, ये पूरे के पूरे रियल नंबर पे ये सीक्वेंस क्या होती है यूसी है तो पॉइंट वाइज हमेशा होगी, 1 बाय n स्क्वायर आ जाए तो पूरे के पूरे रियल नंबर पे यूसी। अब अपने पास दे रखा नेक्स्ट x इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, अगर ये दे दिया जाए x इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, इसके अंदर आप कुछ भी ले लो, x की जगह कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी मतलब कुछ भी पुट कर लो, देखो x की जगह n पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा n बाय में e की पावर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। इसका अपने पास ऊपर नीचे डेरिवेटिव करोगे 1 बाय में ट्वाइस ऑफ n हो जाएगा e की पावर माइनस एन स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ गया 0। अगर 1 बाय रूट n पुट करोगे तो 1 बाय में रूट n e की पावर माइनस n, 1 बाय में n ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस e बाय में रूट n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फिर 0 हो गया, तो यानी कि ये पूरे के पूरे रियल नंबर पे यूसी होगी कौन, e की पावर, अगर x e की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये हमेशा यूसी होगी, और x e की पावर माइनस एन एक्स पूरे के पूरे रियल नंबर पे यूसी है तो कोई भी इंटरवल ले लो हमेशा क्या रहेगी यूसी, क्योंकि इसको दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट अपने पास आ जाओ भाई, अब दे रखा अपने पास 77 आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके अंदर दे रखा 1 बाय में 1 प्लस एन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, n
nx माइनस 1 का स्क्वायर। x की जगह आपको रखना है 1 बाय में n। अगर x की जगह 1 बाय n रखोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 बाय में 1 प्लस n इंटू 1 बाय n माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, ये जीरो बन गया, तो कितना आ गया अपने पास 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो ये यूसी नहीं होगा, कब x की जगह 1 बाय n रखा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो भी इंटरवल जीरो को कंटेन करता होगा उस पर यूसी नहीं होगा। लेकिन ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हमेशा होगा, क्योंकि x को कर लो फिक्स, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या आएगा, जीरो। तो ये अपने पास एफ ऑफ एक्स की अगर कोई वैल्यू पूछता है तो हमेशा जीरो आएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। लेकिन यहाँ पे देखना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर अपने पास एक्स ही जीरो हो गया, अगर यहाँ पे मैंने एक्स को जीरो रख दिया तो 1 माइनस में 1, अपने पास एक्स की वैल्यू जीरो हो गया, तो इसका स्क्वायर 1 प्लस में 1, तो कितना हो गया 1 बाय में 2, एक्स इज इक्वल टू 0 1 बाय 2। अदरवाइज क्या आ रही है वैल्यू, जीरो, अदरवाइज क्या आ रही है, जीरो, और जीरो पे क्या आ रही है 1 बाय 2। तो ये अपने पास क्या होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, बट क्या नहीं होगा, यूसी नहीं होगा। कब तक यूसी नहीं होगा, जब अपने पास इंटरवल में जीरो होगी तब तक यूसी नहीं होगा। ठीक है भाई, ये टोटल 74 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज जो टॉपिक है आपका वो क्लियर हो गया होगा। अगर डीएसएसबी के लिए आप ये 74 क्वेश्चन को कर लेते हैं और ये थ्योरी पोर्शन कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप वहां पे ना कर पाए। ठीक है भाई, मेरे से इतना ही हो पाया। अगर आपको इससे भी बेटर कहीं कंटेंट मिल रहा है तो आप वहां भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल मेरे भरोसे ही बैठे रहिए, मेरा काम था जितना मैं कर सकती थी उतना मैं करूं, मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और मुझे मोटिवेशन यही से मिलता है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। और एक भाई स्टार्टिंग में इसके अंदर वॉइस की प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, क्योंकि आपको पता ही है मैंने बीच में देखा कि मैंने माइक ही नहीं लगाया। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बढ़ा दूंगी इस पे वीडियो जहां तक आवाज नहीं आ रही वहां तक। लेकिन तब तक आप उससे आगे तो देख लीजिए, कम से कम जो क्वेश्चन करवा रखे उसी से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो भाई बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 आएगा इसका, सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक है भाई, चलो बाय।